नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आप मनुस्मृति सुन रहे हैं। हमने पहले इसके वीडियो में 21 श्लोक देखे थे। सृष्टि की प्रक्रिया का प्रारंभ हो चुका है, सृष्टि की प्रक्रिया की बात चल रही है। तो आज हम इस दूसरे भाग में यानी दूसरे वीडियो में जो मनुस्मृति के पहले अध्याय से संबंधित है, सृष्टि प्रक्रिया के आगे के श्लोकों को देखेंगे। 22वां श्लोक है, कर्मात्मनां च देवानां सुसृजत प्राणिनां प्रभु साध्यानां च गणं सूक्ष्मं यज्ञं चैव सनातनम्। उसी परमात्मा ने, जिसने प्रारंभिक सृष्टि की प्रक्रिया अभी वीडियो में आपने सुनाई है, उन्होंने कर्मात्मना, जो कर्म करने में हमेशा तत्पर रहते हैं। देखिए, देवताओं के भी आप दो प्रकार देख सकते हैं। एक हैं कर्मठ देव और एक होते हैं जो सिर्फ देवत्व का फल प्राप्त करने के लिए देव बने होते हैं। यह कर्मात्मनाम च देवानाम सो सृजत प्राणिनाम प्रभु, प्राणियों के उन प्रभु ने, उन स्वामी ने, उन परमात्मा ने कर्म को सबसे श्रेष्ठ मानने वाले देवताओं की रचना की। उन्होंने साध्य गणों की भी रचना की और सूक्ष्मम यज्ञम चैव सनातनम, और सूक्ष्म यज्ञ याग आदि का भी विधान किया। देखिए, इस सृष्टि को चलाने के लिए जो कर्मनिष्ठ देवता है, जैसे अग्नि है, वायु है, सूर्य है, ये हमेशा गति करते रहते हैं, ये कभी भी रुकते नहीं हैं। इनका कार्य हमेशा चलता रहता है। ना वायु कभी रुकता है, ना सूर्य की गति कभी रुकती है, ना अग्निदेव कभी रुकते हैं। तो इस प्रकार के जो देव हैं, इनको कर्मठ माना गया है, इसलिए इनके लिए कर्मात्मना कहा है। अब इन देवताओं की रचना में अग्नि, वायु, रविभ्यस्तु, इन देवताओं की रचना की। फिर इनसे त्रयम ब्रह्म सनातनम, अग्नि, वायु और रवि से 3 सनातन ब्रह्म ज्ञान, जिसको हम कहेंगे, यानी वेद जिनको कहेंगे, दुदोह, उनका दोहन किया गया। यानी इनका सार क्या है, वो 3 वेदों के रूप में हमें प्राप्त हुआ। किस लिए? तो यज्ञ सिद्ध्यर्थम, यज्ञ की सिद्धि के लिए। 3 वेद कौन कौन से हैं? तो अग्नि से जो वेद प्राप्त हुआ उसको हम ऋग्वेद कहते हैं, वायु से जो वेद प्राप्त हुआ उसको हम यजुर्वेद कहते हैं, और रविभ्यस्तु, जो रवि से वेद की प्राप्ति हुई, उसको हम सामवेद कहेंगे। तो इस प्रकार से उन प्राणियों की संरचना करने वाले परब्रह्म परमात्मा ने पहले अग्नि, वायु, रवि जैसे जो कर्मठ देवता हैं उनकी संरचना की, या ऐसे तत्वों की रचना की जो इस सृष्टि की प्रक्रिया को संभाल सके। अब उन देवताओं की रचना के बाद उन देवताओं का जब दोहन किया गया, उन देवताओं का जब सार सोचा गया, तो उसमें से ऋक्, साम और यजुर्वेद, ये 3 प्रकार के वेद जो हैं, ये ब्रह्म सनातनम, सनातन ज्ञान के रूप में हमें प्राप्त हुए। फिर इस सृष्टि की प्रक्रिया के बाद कालम काल विभक्ति, समय की रचना हुई, समय के विभागों की रचना हुई। जैसे हम कहते हैं ना कि एक कला है, कला है, विकला है, या पल है, विपल है, फिर घटी आती है, फिर प्रहर आता है, फिर अहो रात्रि आती है, जिसको हम तिथि भी कहते हैं, फिर पक्ष आते हैं, मास आते हैं, वर्ष आते हैं। तो ये सारे समय के जो विभाजन हैं, इनका निर्धारण भी तभी किया गया, इनका काल निर्धारण तभी किया गया। तो कालम काल विभक्ति से नक्षत्राणि ग्रहांस तथा, और नक्षत्र तथा ग्रहों की भी संरचना हुई। सरिता, नदियों की रचना हुई, सागरान, समुद्रों की रचना हुई, शैलान, पर्वतों की रचना हुई, समानी विषमानी जा, और समतल जो भूमि थी और जो विषम भूमि थी, इन सम और विषम भूमियों की भी रचना। यानी यही सृष्टि का वो काल था
जब काल का विभाजन हुआ, काल की गणना का, जिसको हम कहें कि इसके द्वारा हम समय की गणना कर सकते हैं, उन सब का निर्धारण हुआ। नक्षत्रों का, ग्रहों का, नदियों का, पर्वतों का, ये जितनी चीज़ें हैं, चाहे उसमें पर्वत हों, चाहे उसमें समुद्र हों, चाहे उसमें नदियाँ हों, और चाहे समतल और विषम भूमि हो, इन सब का निर्माण इसके साथ हुआ है। तपो वाचम रतिम चैव कामम चा क्रोधमेव चा। अब देखिए, पर्वत वगैरह बन गए हैं, पृथ्वी का पर्वत वगैरह बन गए हैं, पृथ्वी की संरचना हो गई है, काल गणना के माध्यम निश्चित हो गए हैं, या काल गणना के परिमाण निश्चित हो गए हैं, देवताओं की संरचना हो चुकी है, जो कर्मठ देवता है। सभी देवों की संरचना नहीं हुई है, सभी योनियों की भी संरचना नहीं हुई है। इसके बाद अब अगर आपको सृष्टि की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है, तो उन तत्वों की आवश्यकता थी जिन तत्वों से बंध के ये प्रक्रिया आगे चलती रहेगी। तो इसके लिए तपस्या को बनाया गया। वाचम रति चैव, वाणी, रति, कामम क्रोधम, काम क्रोध, सृष्टि ससर्ज चैवेमां सृष्टुमिच्छन्निमाः प्रजा। जब प्रजा की सृष्टि की संरचना का इन्होंने विचार किया, तो इन सारी चीजों की पहले संरचना की। देखिए, अगर रति का भाव है, अगर प्रेम है, तो ही सृष्टि की प्रक्रिया आगे चलेगी। अगर काम नहीं है, अगर क्रोध नहीं है, अगर तपस्या नहीं है, तो ये सृष्टि जो है, ये संसार जो है, ये आगे नहीं बढ़ सकता है। तो पहले इन भावनाओं की संरचना हुई है, ऐसा कहा गया है। कर्मणाम च विवेकार्थम धर्मा धर्मो विवेचयत। भाई, धर्म और अधर्म ये दोनों महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इसकी आवश्यकता की क्या थी? तो कर्मणाम च विवेकार्थम, कौन से कर्म अच्छे हैं, कौन से कर्म गलत हैं, इस विवेक के निर्धारण के लिए या इसके ज्ञान के लिए धर्म और अधर्म की योजना की गई। द्वंद्वई अयोजयच्चेमा सुख दुखादि भी प्रजा, और फिर प्रजा को सुख और दुख जैसे द्वंद्वों से जोड़ा गया। देखिए, आप कहेंगे कि इन सब की आवश्यकता क्या है? आप खाली मीठा खाते रहें तो आपका मन भर जाएगा, आप खाली खट्टा खाते रहें तो आपका मन भर जाएगा। अगर दुख नहीं होता तो हमें सुख की कीमत नहीं होती, अगर रात्रि नहीं होती तो हम दिन की कीमत को नहीं समझ सकते थे। तो ये द्वंद्वों की संरचना इसीलिए हुई है कि जब कुछ गलत होता है तभी हमें सही की। अगर दुष्ट लोग नहीं हो ना, तो सज्जनों को तो कोई मान सम्मान ही नहीं देगा। हम किसी सज्जन को देख के इतने अभिभूत इसलिए होते हैं क्योंकि हमने बहुत सारे दुर्जनों को देखा होता है, इसलिए हमें आश्चर्य होता है कि कोई ऐसा सज्जन कैसे हो सकता है, कोई इतना श्रेष्ठ व्यक्ति कैसे हो सकता है, क्योंकि हमने निकृष्ट व्यक्ति बहुत देखे होते हैं, हमने दुर्जन बहुत देखे होते हैं, इसीलिए ये होता है। तो द्वंद्व की आवश्यकता बहुत थी, इसलिए सृष्टि की प्रक्रिया से पहले ही द्वंद्वों की रचना हो गई है। आगे कहते हैं अणव्यो मात्रा विनाशिन्यो दशार्धा नाम तु या स्मृता ताभि सार्धमिदं सर्वम संभवत अनुपूर्वशः। अब जो हमने 5 तन्मात्राओं की बात की थी ऊपर, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पृथ्वी का गुणगंध है, तत्र गंधवती पृथ्वी। जो जल है उसका गुण रस है, रूप जो है वो तेज का है, स्पर्श जो है वो वायु का है, और आकाश का गुण जो है वो शब्द है। तो ये जो 5 तन्मात्राएं हैं, फिर से समझ लें, शब्द आकाश का गुण है, स्पर्श ये वायु का गुण है, रूप ये तेज का गुण है, रस ये जल का गुण है, और गंध ये पृथ्वी का गुण है, तत्र गंधवती पृथ्वी। तो ये 5 जो तन्मात्राएं हैं, ये जिन 5 महाभूतों के गुण हैं, उन्हीं 5 महाभूतों से पूरी सृष्टि बनी है। तो कह रहे हैं कि मात्रा विनाशिन्यो दशार्था नाम तो या स्मृता ताभि सार्धमिदं सर्वम संभवत अनुपूर्वशः।
ये संपूर्ण सृष्टि की रचना उन्हीं से क्रमशः हुई। क्रमशः का अर्थ ये है कि जिनमें सिर्फ आकाश तत्व था, उनमें गुण भी सिर्फ शब्द था। लेकिन जहां आकाश के साथ वायु आया, तो आप समझ सकते हैं, ये पिछले वीडियो में भी चर्चा हुई थी, तो वायु में शब्द भी होता है, वायु का स्पर्श भी होता है। ऐसे अगर हम तेज की बात करें तो रूप भी होता है उसमें, क्योंकि उसको देखा जा सकता है और उसको स्पर्श भी किया जा सकता है। तेज जो है आपको दाहक शक्ति भी देता है, जलाने की भी शक्ति रखता है, और आग जब जलती है तो आवाज भी होती है, तो उसमें शब्द भी होता है, स्पर्श भी होता है, रूप भी होता है। अगर हम जल की बात करें तो उसमें रस भी रहता है, उसका रूप है, यानी उसको देखा भी जा सकता है, स्पर्श से भी उसका अनुभव किया जा सकता है। अगर आपके किसी बॉडी पार्ट पे जल की धारा डाली जाए तो तुरंत आपको मालूम पड़ जाएगा कि पानी का एक छींटा भी पड़ता है तो हमें उसमें स्पर्श गुण है। इसी प्रकार से उसका आवाज भी होता है। कल कल बहती नदियां इसका प्रमाण है। जल जहां भी बहता है वहां आवाज करता है। और अगर पृथ्वी में देखे जाए तो ये सारे तत्व विद्यमान हैं। इसलिए कहा कि अनुपूर्वशः क्रमशः इन सब का आधान हुआ और इस सृष्टि का प्रारंभ हुआ। यम तु कर्मणि यस्मिन् सा न्ययुंक्तः प्रथमं प्रभु सा तदेव स्वयं भेजे सृज्यमानः पुनः पुनः। अब देखिए एक विशिष्ट बात कही जा रही है कि जब सबसे पहले सृष्टि की प्रक्रिया हुई थी, प्रथम बार जब सृष्टि की प्रक्रिया हुई है, तो उस समय ईश्वर ने जिसको जिस कर्म में नियुक्त कर दिया। प्रथमम प्रभु तु यम यस्मिन् कर्मणि नियुक्त, यानी सबसे पहले ईश्वर ने जिसको जिस कर्म में नियुक्त किया, सा तदेव स्वयं भेजे। स्वाभाविक रूप से वो उसी कर्म में लगा। सृज्यमाना पुनः पुनः, जब जब सृष्टि होती है तब वापस वो उसी कर्म में लग जाता है। अब इस चीज को आप समझ लीजिए कि अगर एक प्रक्रिया चल रही है तो उस व्यक्ति को उस प्रक्रिया में से बाहर आने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत होती है। नहीं तो क्या होता है कि जो जिस चक्र में फंस गया ना, वो उसी चक्र में गोल गोल घूमता रहता, उससे बाहर नहीं आ सकता। क्योंकि ईश्वर ने ये चक्र ऐसा ही बनाया है कि एक बार व्यक्ति जिस कार्य को करता है, कई बार ऐसा होता है कि हम ये सोचते हैं कि नहीं, हम जब चाहेंगे तब इस चक्र को तोड़ के बाहर आ जाएंगे, लेकिन ऐसा होता है। ईश्वर ने आपकी जिसमें नियुक्ति कर दी, आप जब जब उस तंत्र को तोड़ना चाहते हैं, हो सकता है कि कुछ दिन आप सफल हो जाएं, लेकिन घूम फिर के फिर आप वहीं आकर के खड़े हो जाते हैं। आप इस चीज को समझ के चलिए। इस चक्र को तोड़ना है तो विश्वामित्र जैसी कठिन तपस्या की जरूरत पड़ती है, तभी ये चक्र। चलिए आगे चलते हैं। 28वां श्लोक हुआ। 29वां श्लोक है, हिंस्रा हिंस्रे मृदु क्रूरे धर्मा धर्मा नृदा नृदे यद्यस्य सो दधान सर्गे तत्तस्य स्वयमाविषेत। अब भैया, जिसको हिंसक कर्म करवा दिया, यानी सिंह है वो हिंसक है तो वो हिंसक ही रहेगा। अगली सृष्टि की प्रक्रिया जब आएगी तो ऐसा नहीं है कि सिंह है तो हिंसक में से वो घास खाने वाला बन जाए। जो मृदु स्वभाव है वो मृदु ही रहेगा। गाय जब भी दूध देगी तो उसके दूध में जो मिठास होती है वो मिठास हमेशा ही रहेगी। जो क्रूर है वो क्रूर रहेगा। जो धर्म और अधर्म, जो सत्य और असत्य, जिसको जिस प्रकार का आचरण ईश्वर ने एक बार करवा दिया, वो उसी आचरण में लगा रहता है। ये कहने का तात्पर्य यह है कि सृष्टि के प्रारंभ में धर्म किसने किया और अधर्म किसने किया, हिंसक कौन हुए, मृदु कौन हुए, क्रूर कौन हुए, ये प्रश्न आपको करने का नंबर ही ना आए। इसलिए कहा गया है कि सृष्टि की आदिम प्रक्रिया में जिसको जिस कार्य में प्रभु ने लगाया था, अब जब जब सृष्टि की प्रक्रिया बदलती है तो पिछली सृष्टि में व्यक्ति जो कर रहा होता है उसी कार्य में आगे लगता चला जाता है। देखिए, थोड़ा इस सबको पढ़ते पढ़ते थोड़ा दार्शनिक और वैज्ञानिक जो सत्य हैं और जो तथ्य हैं उनको भी अगर हम समझें तो जो लोग पुनर्जन्म को नहीं मानते उनके लिए तो कोई रास्ता ही नहीं है। वो अपनी बात अपने हिसाब से रख सकते हैं,
लेकिन शास्त्र हमारे जो है वो पुनर्जन्म को मानते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ये कहते हैं कि सुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। अगर कोई योग भ्रष्ट होता है तो उसको उत्तम कुल और उत्तम घर में जन्म मिला करता है। यहाँ आप समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति किस कुल में किस जगह जन्म लेगा और फिर क्या करेगा, कैसे करेगा, ये पहले से तय है। अब अगर आपने एक कठिन परिश्रम किया है और आपने उस चक्र को थोड़ा धीमा किया है या उसमें कुछ परिवर्तन आप ले आए हैं, तो ये विश्वास रखिए कि जहां से आप इस जन्म को छोड़ते हैं अगला जन्म इससे आगे शुरू होता है। अगर आप इस जन्म में एक पापी आत्मा हैं और पाप करते रहते हैं, आप हिंसा करते रहते हैं, तो अगले जन्म में भी आप इसी प्रक्रिया में आगे चलेंगे। लेकिन अगर आप इस जन्म में धर्मात्मा हो गए हैं, आपने पुण्य कर्म करना शुरू कर दिया है और आप उन पुण्य कर्मों में लग गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि मृत्यु के बाद फिर से आप वहीं पाप से जीवन शुरू करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए कहा है कि जो जिस कर्म में लगा था प्रलय के समय पे, अब आपके लिए तो आपकी मृत्यु ही आपका प्रलय है। तो पुनर्जन्म होने के समय या फिर से जन्म लेने के बाद या सृष्टि का फिर से प्रारंभ होने के बाद सो दधात सर्गे तस्य तस्य स्वयं आविष्कृत, तो वो गुण धर्म उसके अंदर अपने आप फिर से आकर के, यानी फिर उन प्रक्रियाओं को वही करने लग जाता है। यथ ऋतुलिंगान ऋतवः स्वयं मेवर्त पर्ये स्वानि स्यान्यभिपद्यन्ते तथा कर्माणि देहिना। भाई देखिए, 6 ऋतुएं हैं, आप जानते हैं, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर, 6 ऋतुएं हैं। लेकिन जो वसंत में होगा वो हेमंत में नहीं होगा, और जो हेमंत में होगा वो शिशिर में नहीं होगा, जो ग्रीष्म में होगा वो वर्षा में नहीं होगा, और जो वर्षा में होगा आप कहें कि वो वसंत में हो तो नहीं होगा। तो 6 ऋतुएं हैं, लेकिन जब जिसका समय आता है तब वो ऋतु काम करती है। आप कहें कि वर्षा में वासंती वातावरण हो जाए तो भैया नहीं हो सकता है, और आप कहें कि शरद में वासंती वातावरण हो जाए तो भी नहीं हो सकता है, आप कहें कि ग्रीष्म में और हेमंत का वातावरण हो जाए तो संभव नहीं है। तो जैसे 6 ऋतुएं हैं और समय आने पर क्रमशः वो ऋतुएं अपने अपने क्रियाकलापों को दिखाती हैं या वो अपने अपने स्वभाव को प्रकट करती हैं। स्वानि स्वानि अभिपद्यन्ते, अपने अपने भावों को प्रकट करती हैं। तथा कर्माणि देहिना, उसी प्रकार से देहधारी जो मनुष्य हैं उसके कर्म भी प्रकट हुआ करते हैं। अब आप समझें कि आपने कर्म तो किए हैं, जीवन में ऐसा बनता है हमारे साथ। हम कहते हैं कि हमने बहुत अच्छे अच्छे काम किए और साहब हमें कोई फल ही नहीं मिला, हमने बड़ी मेहनत की लेकिन हम फर्स्ट क्लास नहीं ला पाए, हमने बड़ी मेहनत की लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाए। यहाँ ये इस चीज को कह रहा है। मनुस्मृति में कोई भी श्लोक सिर्फ वर्णन के लिए नहीं है, वो सार तत्व लिए हुए हैं। इन्हीं के आधार पे बहुत सारे नीति पर ग्रंथ लिखे गए हैं, चाहे वो नीति शतक हो भर्तृहरि का, चाहे वो चाणक्य नीति के श्लोक हों, चाहे वो विदुर नीति के श्लोक हों। उनका मूल आधार ये हमारे स्मृति ग्रंथ ही हैं। जितने नीति पर ग्रंथ हैं उनके सबके मूल आधार हैं। अब इस बात को बहुत सारे नीति पर ग्रंथों ने कहा है। क्या कहते हैं कि व्यक्ति सारी जिंदगी कर्म करे, ये आवश्यकता नहीं कि जब वो कर्म कर रहा तभी उसको उसका फल मिल जाए। जैसे 6 ऋतुएं हैं, लेकिन हर एक ऋतु अपने समय पे अपने अच्छे और गलत व्यवहार को प्रकट करती है। भाई हर ऋतु के कुछ लाभ हैं, कुछ उसकी हानियां हैं। ठंडी में जिसके पास सारी सुविधाएं हैं उसके लिए तो भाई ये जो सर्दी होती है ना, वो एक आनंद का मौसम होता है। अच्छा अच्छा खाओ, कितना भी खा लो वो बच जाएगा। अच्छा अच्छा पहनो, आपके पास जितने अच्छे से अच्छे कपड़े हों वो लोगों को दिखाओ पहन पहन के, क्योंकि आपके पास समृद्धि है। लेकिन जिसके पास समृद्धि नहीं है वो क्या करे? उनके लिए जीना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस समय दिन छोटा, रात्रि बड़ी, और रात्रि में अधिक ठंड, और उसमें भी वस्त्रों का अभाव, सूर्य का प्रकाश कभी मिले कभी नहीं मिले। तो हर ऋतु का अपना एक प्लस पॉइंट एक माइनस पॉइंट है।
ऐसे ही हम अपने जीवन में जब कार्य किया करते हैं तो हर कार्य का कुछ ना कुछ अच्छा और खराब दोनों प्रकार के उसके लाभ हुआ करते हैं। लेकिन हमें ऐसा लगता रहता है कि अच्छे फल हमें जल्दी नहीं मिलते हैं और खराब फल हमें बड़ी जल्दी मिल जाते हैं। ऐसा नहीं, कहीं किसी ढंग से इस बात को कहा गया है, कहीं किसी ढंग से कहा गया है। यहाँ मनुस्मृति में महाराज मनु कहते हैं कि जैसे ऋतु आने पे वृक्ष में फल आते हैं, फूल आते हैं, उसी प्रकार से व्यक्ति के किए हुए कर्म जब उसका योग्य अवसर आता है, जब योग्य समय आता है, तब वो कर्माणि देहिना तथा अभिपद्यन्ते उसी प्रकार से प्रकट होते हैं। यानी अपने कर्मों के अनुसार ही वो उन कर्म के फलों को प्राप्त करके और अगली योनि में जाता है। लोकानांतु विवृद्ध्यर्थम मुख बाहु रूपादतः ब्राह्मणम क्षत्रियम वैश्यम शूद्रम च निवर्तयत। अब भैया सृष्टि तो हो गई, अब उस सृष्टि की अगर संरचना को आगे बढ़ाना है तो उसकी एक व्यवस्था होनी आवश्यक है। तो लोकानाम तु विवृद्ध्यर्थम, इसमें अभिवृद्धि हो, इसमें योग्य शासन रहे, योग्य अनुशासन रहे, इसकी प्रक्रिया सुचारू रूप से चले, इसके लिए मुख बाहु उरु और पादतः, जो व्यक्ति के शरीर के ये चार भाग हैं, अगर व्यक्ति का शरीर है उसको चार भागों में बांटा जाए तो गर्दन के ऊपर ये मस्तक यानी मुख का भाग है और कमर से ऊपर का भाग है तो उसको हम बाहु प्रदेश कहते हैं या हृदय प्रदेश कहते हैं, और इससे नीचे और पैरों से ऊपर जो मध्य भाग है उसको कटी प्रदेश कहा जाता है या उसको उरु कहा जाता है, और नीचे पैरों का भाग है। तो ऊपर मस्तक है तो नीचे पैर हैं और बीच में ऐसे चार विभाग इस शरीर के मुख्य तौर पे किए जाते हैं। इसी प्रकार से इस पूरी सृष्टि प्रक्रिया को योग्य रूप से चलाने के लिए मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, उरु से वैश्य और पैर से शूद्रो निवर्तयत। देखिए यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि संरचना करते, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। कई बार क्या है, पुरुष सूक्त का श्लोक है, ब्राह्मणोष्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृताः ऊरु तदेद्वैश्या पदभाग्युं शूद्रो अजायत। अजायत शब्द वहां पे आया, यहां कहते हैं निवर्तयत। आप इनको ये संज्ञा दे सकते हैं। निवर्तयत का अर्थ तो है इनको आप ये संज्ञा दे सकते हैं। जिसका मुख कार्य कर रहा है वो ब्राह्मण है, जिसके हाथ कार्य कर रहे हैं वो क्षत्रिय है, जिसका मध्य भाग कार्य कर रहा है वो वैश्य है, और जिसके पैर कार्य कर रहे हैं वो शूद्र है। अब आप कहेंगे कि इस पूरी सृष्टि की संरचना में ये क्या है, तो आप दूसरी तरीके से समझ सकते हैं। ये पूरा समाज जो है इसको आप चार भागों में बांट लीजिए, पूरे समाज को। आप इस समाज को एक शरीर मान लीजिए, तो कुछ कार्य ऐसे हैं जो इसमें सबसे श्रेष्ठ कार्य है वो ब्राह्मणों के नाम पे है। तो उन श्रेष्ठ कार्यों को जो कर रहा है वो ब्राह्मण है। जो इसमें रक्षा का कार्य है, जो हाथों से किया जाता है वो क्षत्रियों का कार्य है। जो सबके लालन पालन का कार्य है, पेट भरना है, पेट में कैसे क्या चलेगा, लोगों की रोजी रोटी कैसे चलेगी, तो वैश्यों का कार्य है। और सबकी सेवा अगर नहीं की जाएगी तो ये सब ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे सब धरे के धरे रह जाएंगे। तो जो सेवा का कार्य करते वो शूद्र हैं। इस प्रकार से इस समस्त सृष्टि का संचालन योग्य रूप से हो सके, इसके लिए इन चार वर्णों का विभाजन किया गया। यहां पे कहीं भी ये नहीं है कि ये ब्राह्मण के घर में जन्मा इसलिए उसको ब्राह्मण कहा गया, क्षत्रिय के घर में जन्मा इसलिए उसको क्षत्रिय कहा गया, ऐसा कहीं पे उल्लेख नहीं है। देखिए आपके सामने है, लोकानांतु विविध्यर्थम, इसका अर्थ है कि लोक यानी इस संसार की अभिवृद्ध्यर्थम, अभिवृद्धि के लिए, विवृद्ध्यर्थम यानी अभिवृद्धि के लिए, इसके योग्य संचालन के लिए मुख बाहु उरु पादता, मुख बाहु उरु और पैरों से ब्राह्मणम क्षत्रियम वैश्यम शूद्रम चा निवर्तयत, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र संज्ञा कर दी गई।
इसका अर्थ आप ये भी समझ सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने शरीर में इन चारों प्रकार के वर्णों को धारण करता है। मुख से वो ब्राह्मण है, पैरों से वो शूद्र है, मध्य भाग से वो वैश्य है और भुजाओं से वो क्षत्रिय है। अब वो किसका ज्यादा उपयोग करता है? वो पेट से संबंधित रोजी रोटी में ज्यादा लगा रहता है तो वो वैश्य है, पैर से संबंधित लोगों की सेवा में ज्यादा लगा रहता है तो शूद्र है, अगर वो लोगों की रक्षा का कार्य करता है तो क्षत्रिय है, और लोगों को ज्ञान वगैरह बांटता है, मुख से अधिक कार्य करता है तो ब्राह्मण है। ये इसकी संज्ञाएं हैं। चलिए आगे चलते हैं। 32वां श्लोक है, द्विधात् प्रत्वात्मनो देहम अर्धेन पुरुषो भवत अर्धेन नारी तस्यां सा विराजमसृजत प्रभु। उस विराट ने जिस शरीर की संरचना की, वो शरीर द्विधाकृत आत्मानो, स्वयं को दो भागों में विभक्त करता है। यानी उस ब्रह्मा ने जिस शरीर की संरचना की, वो शरीर दो भागों में बढ़ गया। देहम अर्धेन पुरुषो भवति, आधे शरीर से वो पुरुष हुआ, अर्धेन नारी, और आधे शरीर से वो स्त्री हुआ। जिसकी संरचना उस विराट पुरुष ने की, उसकी बात हो रही है कि वो आधे शरीर से पुरुष बना और आधे शरीर से स्त्री बना, एक शरीर के उसके दो भाग हो गए। यानी स्त्री और पुरुष जो है वो कभी भी दो होते ही नहीं। ये एक सिंबॉलिक बात है। जब तक स्त्री और पुरुष ये तो अलग अलग बने रहेंगे, तब तक आप मान लीजिए सृष्टि की प्रक्रिया आगे नहीं चलेगी। ये दोनों एक ही हैं, एक ही शरीर के दो भाग हैं। मैं बहुत छोटा था, लगभग शायद उस समय शास्त्री में पढ़ रहा हूँगा, बीए कर रहा था, लेकिन कुछ विचार और भावनाएं अपनी होती हैं, और जब व्यक्ति को प्रेम हो तो बहुत सारी ऐसी भावनाएं उसके अंदर जागृत होती हैं, और ये अवस्था ही ऐसी होती है कि इस समय तो प्रेम होना ही चाहिए। तो तब मैंने एक छोटा सा लेख लिखा था कि ईश्वर जो है एक ही मिट्टी के दो भाग करता है, एक में से पुरुष की संरचना करता है और उसी मिट्टी में से स्त्री की संरचना करता है। अब चूंकि वो एक ही लौंदा था मिट्टी का जिसमें दोनों की संरचना हुई है, वो कहाँ दुनिया में एक का जन्म एक जगह हो जाए, एक का जन्म दूसरी जगह हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को ढूंढते रहते। अगर वो बिल्कुल सही जोड़ मिल जाए, ईश्वर ने जो यहाँ पे कहा ना कि दो अलग अलग स्त्री पुरुष हो गए दो भाग में, अगर वो सही जोड़ मिल जाए तो आजीवन आनंद 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 होता है। और अगर कहीं भैया किसी दूसरी मिट्टी का टुकड़ा और आपने किसी कारणवश किसी अन्य जगह उसको जोड़ दिया, क्योंकि जोड़ने के लिए कारण बहुत हो सकते हैं संसार में, धन हो सकता है, संपत्ति हो सकती है, विद्या हो सकती है, और आपकी सामाजिक मान्यताएं हो सकती हैं, तो वो ज़्यादा लंबा चलेगा नहीं, क्योंकि खिंच के तो वहीं जाएगा। जिस दिन वो दोनों एक दूसरे को देखेंगे ना, जो एक ही टुकड़े से बने हुए हैं, उस दिन उनको आप अलग नहीं कर पाएंगे। ये बात कभी मैंने लिखी थी, तब मैंने मनुस्मृति नहीं पढ़ी थी स्पष्ट, लेकिन आज मनुस्मृति पढ़ता हूँ तो मुझे इस बात का ख्याल आता है कि भाई जो भी मेरे मन में विचार आए थे वो गलत नहीं थे। कि संसार की संरचना करने वाले उस परब्रह्म परमात्मा ने, जिसको आप विराट कहते हैं, जिसको आप ब्रह्मा कहते हैं, उसने क्या किया कि एक जब मनुष्य की रचना की तो उसके दो भाग हो गए, एक से वो पुरुष बना और एक से वो स्त्री बना। तपस्तत्वा सृजद्यम तु सा स्वयं पुरुषो विराट तम माम वित्तास्य सर्वस्य सृष्टारं द्विजसत्तमा। और वो कोई और नहीं, वो मैं था। कठिन तपस्या करके, बड़ी मेहनत करके उस विराट ने इस रूप में मेरी संरचना की थी। और फिर ये जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है, सर्वस्य सृष्टारं द्विजसत्तमा, उसी की अनुसार कठिन तपस्या करते हुए मैंने इस संपूर्ण सृष्टि की संरचना की है। महाराज मनु कह रहे हैं, अहम प्रजा शिशुक्षुस्तु, मैंने प्रजा की संरचना करने के लिए तपस्तप्त्वा सुदुश्चरम, अत्यंत कठोर तपस्या करते हुए पतीन प्रजानाम असृजम, प्रजापतियों की संरचना की, महर
सीनादितो 10, जिनको आप आदि 10 महर्षियों के रूप में जानते हैं। देखिए, महाराज मनु ये कह रहे हैं कि मेरी संरचना उस विराट से हुई, और विराट ने मेरी संरचना ऐसे नहीं की, बड़ी तपस्या की, और उस तपस्या के बाद मेरी संरचना हुई, और उस संरचना में जो प्रक्रिया मुझे प्राप्त हुई, उसी प्रक्रिया से इस सृष्टि की संरचना को आगे बढ़ाने के लिए मैंने कठिन तपस्या की, तपस तप्त्वा सुदुश्चरम, और फिर मैंने 10 महर्षि, जो 10 प्रजापति के रूप में जाने जाते हैं, उन 10 प्रजापतियों की संरचना मैंने की। कौन कौन 10 प्रजापति, उनके नाम बता रहे हैं। मरीचि, अत्रि, अंगिरसो, पुलस्त्यम, पुलहम, क्रतुम, प्रचेतसम, वशिष्ठम च, भृगुम, नारद मेव च। अब ध्यान दीजिए, इसमें सप्तऋषि के भी कुछ हो सकते हैं और प्रजापति ये सभी है। यह विश्वामित्र का नाम नहीं आता है, क्योंकि विश्वामित्र सप्तऋषियों में तो उनकी गणना होती है, गौतम की भी सप्तऋषियों में रचना होती है, लेकिन वो प्रजापति नहीं है। यहाँ जो प्रजापति के रूप में माने गए हैं, उन 10 ऋषियों का उल्लेख कर रहे हैं। मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, प्रचेतस, वशिष्ठ, भृगु और नारद। देखिए, भागवत वगैरह में बहुत सारी कथाएं हैं कि नारद मुनि का जन्म हुआ और उन्होंने तो कह दिया कि भैया हम तो इस सृष्टि प्रक्रिया में आगे नहीं बढ़ेंगे, ये हमारा काम नहीं है, हमें तो क्या करना है, हमें तो ईश्वर का भजन करना, नारायण नारायण करते हुए निकल लिए। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। ये पूरी सृष्टि की प्रक्रिया को अगर आपको और आनंद से सुनना है तो कभी पुराणों की जब चर्चा करेंगे तो वहाँ सृष्टि प्रक्रिया सुनेंगे तो इसमें बड़ा आनंद आएगा। लेकिन यहाँ एक सृष्टि का जो क्रम बताया है, मनु महाराज कह रहे हैं कि मैंने कठिन तपस्या करके इन 10 जो प्रजापति हैं उनकी संरचना की। एते मनुस्तु सप्तानि, इन 10 प्रजापतियों ने जो है 7 मनुओं की संरचना की है। एते मनुस्तु सप्तानि अन्यान अस्त्रजन भूरि तेजसः, इन्होंने 7 मनुओं की रचना की, जो 7 मनु अत्यंत तेजस्वी, क्योंकि महाराज मनु जैसे हैं उसी प्रकार से ये भी सभी अत्यंत तेजस्वी मनु हुए। इन्होंने 7 मनुओं की संरचना की है। और देवान देव निकायांश, देवताओं की रचना की। देखिए, यही प्रजापति जो हैं वो देवताओं के भी पिता हैं। तो देवान देव निकायांश, और उन देवताओं के स्थानों की भी संरचना इन्होंने की। ब्रह्मर्षिंश्चा अमितौजसा, और अत्यंत तेजस्वी ब्रह्मर्षियों की भी इन्होंने रचना की। अब देखिएगा, आप इस चीज को समझें कि ब्रह्मा से मनु का जन्म हुआ, मनु ने 10 प्रजापतियों की संरचना की, उन 10 प्रजापतियों ने जो है 7 मनुओं की संरचना की, जिनके आधार पे विविध मन्वंतर माने गए, और उन 10 प्रजापतियों ने ही देवताओं की संरचना की, देवताओं के स्थानों की संरचना की, और ब्रह्मर्षियों की संरचना की। इन सब की संरचना का जो उत्तरदायित्व है, ये महाराज मनु ने इन अपने 10 प्रजापति पुत्रों को सौंपा। किस किस की संरचना हुई है, कैसे कैसे देवता, कौन कौन से उनके स्थान, क्या क्या उनके स्वभाव, उन सब की संरचना इन्हें की है। तो यक्ष रक्षा, यक्ष हैं, राक्षस हैं, ये सब पुलस्त्य की संतान हैं। आपको पता है, आपने रामायण महाभारत वगैरह को पढ़ा है, तो पुलस्त्य की संतान में ऋषि पुलस्त्य जसु विमल मयंका तेहि शशि में जनि भोग गणंका, ये रावण के लिए कहा गया, विभीषण ने ही कहा था ये बात। तो ये यक्ष राक्षस पिशाच, यक्ष रक्षा पिशाचांश गंधर्व अप्सरसो असुरान। मैं श्लोक ही पढ़ रहा हूँ, लेकिन वो एकदम इतना सरल है कि आपको भी उसके अर्थ मालूम पड़ जाएंगे, तो संभवतः मुझे अर्थ कहने की जरूरत नहीं है। यक्षः रक्षः पिशाचांश्च गंधर्व अप्सरसः असुरान नागान सर्पान सुपर्णांश्च
पितॄणाम चा पृथक गणान। तो चलिए, इसमें एक सुपर्ण ऐसा शब्द है जो शायद आपको ना मालूम पड़े, लेकिन ये सर्पों की ही एक प्रजाति है। जैसे नाग हैं, सर्प हैं, ऐसे ही सुपर्ण है। और जो पितृगण हैं उनकी भी संरचना की। विद्युतो शनि मेघांस्य रोहितेन्द्र धनुंसिचा उल्का निर्वांत के स्तूंस्य ज्योति उच्चावचानि च। इन्हीं ने, देखिए, ये यक्ष राक्षस वगैरह की संरचना की थी। इन्हीं ने विद्युत यानी आकाश में चमकने वाली बिजली बनाई। इन्होंने वो बिजली गिर जाए तो पत्थर को भी जला के एक बार खाक कर देती है, इतनी शक्ति है उसमें। तो लोहा भी बनाया, मेघ भी इन्हीं से उत्पन्न हुए। मेघ जब आकाश में गिरते हैं तो जो आपको लंबी लंबी रेखाएं दिखाई देती हैं, जिसको रोहित कहते हैं। फिर इंद्रधनुष तो आपने देखा होगा, 7 रंग का जो धनुष होता है, वो उसकी संरचना की। उल्का पिंड, आपने धूमकेतु वगैरह बड़े बड़े नाम सुने होंगे। उल्का पिंड बनाए, फिर निवात बनाए, फिर केतु, वो पुच्छल तारा बोलते हैं आप जिनको, वो इन सब तरह तरह की जो ज्योति उच्चावचानी, ऊपर दिखने वाले, नीचे दिखने वाले तरह तरह के जो ज्योति के पुंज हैं, उनकी भी संरचना इन्होंने की। किन्नर, वानर, मत्स्यान, मत्स्य, विविधांश विहंगमान, और तरह तरह के आकाश में उड़ने वाले पक्षियों, विहंग उनको बोलते हैं। पशून, मृगान, मनुष्यांश, पशु, मृग और मनुष्य, व्यालांश्चोभय तोदता, व्याल और जिनके ऊपर नीचे दोनों तरफ दांत होते हैं, ऐसे प्राणियों को कृमि, जीव जंतु हैं। कीट, पतंगाश्च, कृमि जो केंचुए जैसे होते हैं, इस तरीके के जो भी जीव हैं उनको कृमि में गिना जाता है। और कीट जो कीड़े हैं, भुनगे की तरह उड़ते रहते हैं, वो कीट माने जाते हैं। पतंगांश, पतंग तो आप जानते हैं जिनके पंख बड़े होते, तितली वगैरह, ये पतंग में इनकी गणना होती है। यूका, मक्षिक, मतकुलान, मक्षिक, मतकुल यानी मच्छर हैं, इस प्रकार के जितने हैं, जिसको आप खटमल कह सकते हैं, मच्छर कह सकते हैं, मक्खियाँ कह सकते हैं। सर्वांश दंस मसक स्थावरम च पृथक्विदम, सभी प्रकार के जो काटने वाले डांस हैं, मच्छर हैं, जो स्थावर सृष्टि है यानी जड़ है, और जितनी अलग अलग प्रकार की सृष्टियां हैं, सब प्रकार की सृष्टियों की संरचना इन्हीं 10 प्रजापतियों की रचना की उन्होंने की है। 41वें श्लोक में ये सृष्टि प्रक्रिया का जो विवेचन है वो पूर्ण होगा। यहाँ पे हम पहुँच गए हैं। महाराज मनु कहते हैं, एवमेतैहि इदं सर्वं मन योगात महात्म भी यथा कर्म यथा योगात सृष्टम स्थावर जंगमम। इस प्रकार से एवं एतैहि, इन लोगों ने, इदम सर्वम, ये सब, मन योगात, मेरी आज्ञा से, महात्मा भी, महात्मा लोगों ने, यथा कर्म, जैसा जो योग्य था, तपो योगात यानी तपस्या के बल पे, सृष्टम स्थावर जंगमम, इस समस्त चल अचल सृष्टि की संरचना की। महाराज मनु कहते हैं कि जिन 10 प्रजापतियों की मैंने संरचना की, उन्होंने कठिन तपस्या करके तपो योगा, इस समस्त स्थावर जंगम जो सृष्टि है, जो जैसे जिसके जो कर्म होने चाहिए, जिसकी जो शक्ल सूरत होनी चाहिए, जिसका जिस प्रकार का आयोजन होना चाहिए, वो सब उसी प्रकार से उन्होंने किया है। एक श्लोक जो कहीं पाया जाता, कहीं नहीं पाया जाता है, उसको भी देखते हैं। यथा कर्मम यथा कालम, यथा प्रज्ञम यथा श्रुतम, यथा युगम यथा देशम, यथा वृत्ति यथा क्रमम। तो इसमें योग्यता की बात है कि यथा कर्म, जिसका जैसा कर्म, यथा कालम, जिसका जैसा समय, यथा प्रज्ञम, जिसकी जिस प्रकार की बुद्धि, यथा श्रुतम, जिसका जिस प्रकार का ज्ञान, यथा युगम, जिसका जिस प्रकार का समय, यथा देशम, जिसको जिस देश में होना चाहिए, यथा वृत्ति,
व्यक्ति जो स्वभाव, जो नेचर, जो जिसका होना चाहिए, और यथाक्रम जिसका जो क्रम होना चाहिए। देखिए, सृष्टि में ये सारी चीजें निश्चित है। किसी का आयुष्य 20 वर्ष है तो उसका 20 वर्ष ही आयुष्य है। अब ऐसा नहीं है कि एक उसमें 20 वर्ष की आयुष्य वाला है। हाँ, वो जैसे हम मनुष्यों का शतायु बोला जाता है कि 100 वर्ष की आयु होना चाहिए। जब हम सतयुग की बात सुनते तो हजारों वर्ष की आयु थी, वो एक अलग चीज है, मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। लेकिन कर्म सबके निश्चित हैं, काल सबका निश्चित है, प्रज्ञा, बुद्धि, युग, देश, इन सब प्रकार से उन 10 प्रजापतियों ने सृष्टि की संरचना की है। अब अगले वीडियो में हम सुनेंगे कि इनका विभाजन, इनका क्रम, और किसको क्या क्यों कहा गया, कैसे कहा गया, वो सब हम अगले वीडियो में सुनेंगे। मेरा प्रयास तो ये है कि मैं आपको क्रमशः इसको पूर्ण करवा दूं, लेकिन स्वास्थ्य भी थोड़ा साथ नहीं दे रहा है, साथ में कुछ और भी समस्याएं हैं, इसलिए देखते हैं। ईश्वर की इच्छा बलवान है, जितना हो पाएगा करेंगे। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल से आप परिचित हैं। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य।